बच्चे, आज हम करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, जिसका फर्स्ट पार्ट है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। इसमें आप देख रहे हैं 3 टर्म्स बन रही है, एक ये मल्टीप्लीकेशन की, ये एडिशन की और ये अगेन मल्टीप्लीकेशन की। तो ऐसे केस में बेटा हम क्या करते हैं, हम पहले इनको एक सिंप्लीफाइड वे में लिख लेते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन वाली एक साइड में ले लेंगे और ये एडिशन वाली एक साइड में। तो -2/3 इंटू 3/5 हो गया और ये माइनस का 3/5 इंटू 1/6 एक तरफ हो गया। यहां तक कोई डाउट? अब बचा हमारा +5/2, उसको हमने साइड में कर दिया, बन गया ना। अब ऐसा हमने क्यों किया बच्चे? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो प्रॉपर्टी के लिए हमने नोटिस किया कि हमारा 3/5 और 3/5 सेम है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। अभी समझ नहीं आएगा, जब क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने इनको साथ में ले लिया। अब देखो मैं यहाँ से 3/5 को ले सकती हूँ ना, ले सकती हूँ कि नहीं? 3/5 को मैंने अलग से यहाँ पे कॉमन ले लिया इस सिचुएशन में से, जो भी आपकी टर्म थी। ठीक है, अब -2/3 3/5 हमने ले लिया इंटू 1/6। कोई डाउट यहाँ पे? इंटू में नहीं आएगा, ये मैंने यही क्लियर करना था। -2/3 और जो 1/6 है ये आपका आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ कौन सा साइन था, माइनस। इन टर्म के बीच का साइन देखना है, ना कि उसके साथ वाला। ठीक है, बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको ये साइन लेके दिखा दिया। यहां तक कोई डाउट? क्लियर? अब ये हमारा अलग से +5/2 है। यहां पे अब बेटा आपने नोटिस किया कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रही है। हम यहां पे लिख दो, बाय द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देती हूं। ए बी प्लस सी, आपका ये कैसा केस बनता है, ए बी और प्लस में ए सी। याद आया? ये हम पहले की वीडियोस में जहां पे मैंने कंसेप्ट समझाए थे, ये प्रॉपर्टी समझाई है। जिसने वो वीडियो देखी हुई है वो ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकता है। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल में जाके जरूर देखिए। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमें इसे सिंपली अब सॉल्व कर देना है। ये हमने कॉमन कैसे निकाला उसका रीजन दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की वजह से हमने कॉमन निकाल लिया। अब सिंपली 3/5 लिया हमने और अंदर इस मसले को पूरा सॉल्व कर लेना है हमने। इसको सॉल्व करने के लिए 3 और 6 का एलसीएम दिया, जो कि आया 6। फिर 3 2 6 इंटू में न्यूमरेटर -2, माइनस का साइन माइनस, 6 1 6, न्यूमरेटर भी 1। कोई डाउट यहां तक? और ये +5/2 आपका एज इट इज। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है। बाहर एज इट इज 3/5 है, अंदर ये जो 2 2 4 -4 -1 बन गया आपका -5, डिनोमिनेटर है आपका 6। ठीक है, और ये +5/2 तो अभी हमने कुछ छेड़ा ही नहीं है। क्लियर? ये मैं आपको सिर्फ आपके स्कूल से मिला हुआ होमवर्क नहीं करा रही हूँ, मैं आपको प्रिपेयर करा रही हूँ कि अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले भी वीडियो देख के जा रहे हो तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आए आप खुद से सॉल्व कर सको। अब देखो ये केस अपना बन गया ना, यहाँ तक कोई मसला नहीं है हमारा। ठीक है, और ये हमारा था बच्चा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाले केस में हम सिंपली इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 1 3, 3 2 6 और 5 1 5, 5 1 5। ठीक है, तो ये हो गया -1 -1 और प्लस का 5/2। मैंने इनको बस सिंप्लीफाई किया है, कुछ अलग से कुछ नहीं किया। ठीक है, -1 था हमारे पास, सॉरी ये 2 भी है हमारे पास, डिनोमिनेटर में 2 भी है, -1/2 और प्लस का 5/2। अब सिंपली इसको ऐड कर देना है। ऐड कैसे? हमारा डिनोमिनेटर सेम है,
डिनोमिनेटर हमारा 2 सेम है, और -1 + 5, 5 में से 1 गए तो बचा 4, और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करो, आंसर जो फाइनल होगा वो एकदम सिंप्लीफाइड होगा। 4/2 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 1 2 2 2 4, आपका आंसर आ गया 2। तो ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आया 2। क्लियर है? एनी डाउट? चलो बी पार्ट करते हैं इसका। हाँ जी, अब सेम क्वेश्चन का बी पार्ट है आपका। देखो यहाँ पे आपकी 3 टर्म्स बन रही हैं, ये मल्टीप्लाई की, ये मल्टीप्लाई की, ये मल्टीप्लाई की, तीनों मल्टीप्लीकेशन की है। लेकिन अब इसमें से कोई कॉमन निकल सकता है? आप देख लो 2/5 और 2/5 सेम है, तो हम इन दो टर्म को साथ में ले लेंगे, ठीक है। 2/5 इंटू -3/7 एज इट इज लिखा है, खाली टर्म्स को शफल कर रही हूं और कुछ भी नहीं कर रही हूं, खाली टर्म्स को मैं अभी शफल कर रही हूं। सेम प्लस 1/14 इंटू 2/5 शफल कर लिया, और इस वाली को इधर ले आएंगे, -1/6 इंटू 3/2। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अब सिंपल जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 2/5 और 2/5 कॉमन निकाल लो। 2/5 हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा आपके पास? -3/7, और इधर से 2/5 निकाल लिया तो आपका बचा 1/14, प्लस का साइन 1/14। कोई डाउट? और जो हमारी सेकेंड टर्म थी उसे अभी आप एज इट इज ही लिखो, जो ये बची है ना सेकेंड वाली टर्म, इसे हम एज इट इज ही लिखेंगे, -1/6 इंटू 3/2। अब हमने ये कॉमन किस बुनियाद पे निकाला? एवं निकाल दिया? नहीं, एवं कुछ भी नहीं करते मैथ्स में, रीजन देते हैं। हमने ऐसा किया बाय द यूज ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पता है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? आई होप पता होगा। बाय द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सिंपली इसे सिंप्लीफाई कर देना है आपको। 2/5 लिखा, इस ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करना है। 7 और 14 का एलसीएम निकालोगे तो होगा 14, और ऊपर सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा -6 + 1। हाँ जी, -6 + 1, और यहां एज इट इज लिख दिया। कोई डाउट यहां तक? आगे देखो क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में इसके आगे ही लिख रही हूं। जब आपने 2/5 और इसे और सिंप्लीफाई करके -6 + 1 क्या आया आपका? 5/14। क्या आया आपका? -5/14, और एज इट इज आगे की हमने टर्म लिख दी, -1/6 इंटू 3/2। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये कट रहा है, कोई बिना ज्यादा मगजमारी के आप देखोगे ये कट रहा है। 2 1 2, 2 7 14, 5 1 5, 5 1 5, ये माइनस का तो -1। ठीक है, इन चीजों में ध्यान दोगे ना तो आपका क्वेश्चन अपने आप इतना ज्यादा सिंपल हो जाएगा कि आपको खुद अच्छा लगने लगेगा सॉल्व करने में। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर है -1, डिनोमिनेटर है 7, -1/7। क्लियर? और आपका ये एज इट इज लिखोगे आप। नहीं, इसमें भी देखो सिंप्लीफाई हो रहा है, एज इट इज लिखने की क्या जरूरत है। 3 1 3, 3 2 6, ये भी सिंप्लीफाई हो गया, था ना इजी। अब देखो आपकी कैलकुलेशन कितनी छोटी सी हो गई। -1/7 माइनस, यहाँ पे आपका न्यूमिनेटर है 1, क्या है न्यूमिनेटर 1, और डिनोमिनेटर है आपका देखो 2 और 2 इंटू 2 हो गया 4। कैलकुलेशन क्लियर रखो, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब सिंपली जैसे एलसीएम लेके सॉल्व करते वैसे एलसीएम लो। 7 4 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 28। चाहे तो एलसीएम लेके एक बार चेक कर लेना। उसके बाद न्यूमरेटर को कॉमन किया आपने, -4 और 7 -7, -4 -7 इक्वल्स टू -11, और डिनोमिनेटर है आपका 28। क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है? मैं तो हमेशा कहती हूँ आप पहले से सिंप्लीफाई करो तो बाद में सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं, आपका आंसर इजी हो गया है। दिख रहा है ना आंसर कितना इजी हो गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सब का एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? आई होप आप लोगों ने बच्चे प्लीज कंसेप्ट वाली वीडियो देख लो। मैं कह रही हूँ 2x पे करके देख लो।
जल्दी देख लो, क्योंकि उस वीडियो को देख लोगे ना तो अपने आप कंसेप्ट इतने इजी होंगे कि आपको मैम जल्दी जल्दी कराओ ना, इतना तो हमें पता ही है। सच में एडिटिव इनवर्स में देखो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, कंसेप्ट समझ लो। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है, सिंपल। अब जैसे 2/8 पॉजिटिव है ना, तो एडिटिव इनवर्स में खाली इसका साइन चेंज करना है और बाकी सेम रहता है, -2/8। क्लियर? नेक्स्ट है -5/9, -5/9। लेकिन मैं सिंप्लीफाई इसलिए नहीं करी क्योंकि इसका रेसिप्रोकल बोला है, करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, करते भी हैं, ठीक है। -5/9 का सिंपली हो जाएगा 5/9, माइनस का साइन हटा दो। नेक्स्ट है -6 - 5, तो इसमें दिमाग लगाना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कह रहा है -6 - 5, तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो गए, आपके पास बचा 6/5, ठीक है। 6/5 में आपने नोटिस किया आपका ये पॉजिटिव है, आपको कंफ्यूज करने के लिए नेगेटिव दिखाया था, बट रियलिटी में ये पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, पहले उसे सॉल्व करोगे, पूरा माजरा समझोगे, फिर सिंपली इसका साइन चेंज करके आपने कर दिया -6/5, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, माइनस देख लिया तो 6/5 लिख दिया, क्योंकि ये माइनस है, हमें पॉजिटिव लिख दिया। नहीं, दिमाग लगाओ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। और उसका इनवर्स कर दिया हमने, एडिटिव इनवर्स कर दिया, तो नेगेटिव में आंसर आ गया। नेक्स्ट है 2/-9, यहां पे भी थोड़ा दिमाग लगाना है आपने। डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होता, मैंने हमेशा कहा है रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो P/Q की फॉर्म में होता है, और कंडीशन ये अप्लाई होती है, P और Q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसके साथ एक बार मैंने ये भी बताया था कि आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव में नहीं रहेगा, तो पहले आप डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कैसे करोगे, मैंने बोला था अपने आसपास की नेगेटिविटी को दूर करो, जहां आप रह रहे हो वहां से नेगेटिविटी को दूर करो। तो समझ लो हमें डिनोमिनेटर से नेगेटिव साइन को दूर करना है, डिनोमिनेटर से नेगेटिव साइन को दूर करने के लिए हमने न्यूमरेटर में भेज दिया, ठीक है। तो -2/9, न्यूमरेटर में तो नेगेटिव चलता है। अब सिंपली हमने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स में नेगेटिव का पॉजिटिव कर देना है, जो कि हो जाएगा 2/9। क्लियर? नेक्स्ट है 19/-6, सेम कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। न्यूमरेटर में आप नेगेटिव का साइन ले जाओ और फिर -19/6 हो गया, एडिटिव इनवर्स में इसको पॉजिटिव कर दो 19/6। क्लियर? अब देखो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, वेरीफाई करना है कि -(-x) इज ऑलवेज पॉजिटिव x, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन दिया है कि आपका x है 11/15, ठीक है। हमारी कंडीशन है आपका x है 11/15, क्लियर है। अब देखो ये कंडीशन की जगह x पूरा सेम लिखना, हमने y माइनस का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया, माइनस लगाया, खाली x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है जो कि है 11/15, ठीक है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? और हमें इक्वल टू x, इक्वल टू पूरी वैल्यू पुट करनी है ना, इक्वल टू x क्या है अगेन 11/15। हमें प्रूव करना है कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल टू पॉजिटिव x। कैसे? तो सीधी सी बात है भाई, नेगेटिव नेगेटिव, मैंने हमेशा बोला माइनस माइनस मेक्स प्लस, प्लस प्लस मेक्स प्लस, माइनस प्लस मेक्स माइनस, प्लस माइनस मेक्स माइनस। सेम आर ऑलवेज पॉजिटिव, डिफरेंट आर ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। कोई भी साइन अगर सेम है तो पॉजिटिव, अलग अलग है तो नेगेटिव। वही कंसेप्ट लगा, माइनस माइनस बन गया प्लस, ठीक है। 11/15 इक्वल्स टू, ये भी पॉजिटिव का 11/15, माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ, अगर आपके ज्यादा स्टेप्स मार्किंग होती है आपके स्कूल में, आप रूल लिख दिया करो कि इस रूल से मैं ये कर रहा हूं या कर रही हूं, फिर देखो पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अब ये 11/15 सेम हो गया ना, तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। कोई डाउट यहां तक? क्लियर था? अब देखो, अब हमें बी पार्ट दिया, इसी का सेकंड पार्ट दिया है, वो हम देखेंगे। उसे मैं ब्लैक मार्कर से कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट में आपको दिया है x इक्वल्स टू -13/17। यहां पे भी सेम हम लिखेंगे, बस x की जगह
ये वैल्यू पुट कर देंगे, नेगेटिव का साइन रखा, फिर नेगेटिव का साइन रखा। मेरे प्यारे से दुलारे से बच्चों, x लिखते वक्त आपने देखना है x ऑलरेडी आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपके 3 माइनस के साइन हो गए। 2 दिए हुए थे, एक x की वैल्यू में -13/17, ठीक है, इक्वल्स टू x क्या है, -13/17। क्लियर है, विजिबल है ना बोर्ड में क्लियरली, ये अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को, -13/17। अब बड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, वैसे इतनी बड़ी बात है नहीं, लेकिन समझते वक्त दिमाग लगा लो, फिर पूरा चैप्टर फ्लो में अपने आप ही निकल जाएगा। माइनस माइनस ने बना दिया प्लस, ठीक है। अब मैं कह रही हूं ये 2 माइनस कट गए और आपके पास बचा -13/17 इक्वल्स टू -13/17। हेंस अगेन हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग, और ये 6 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। अब पहले समझ लो, एडिटिव इनवर्स आपने समझ लिया कि साइन चेंज होता है, बाकी सब सेम। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है बेटा, रेसिप्रोकल करना होता है, बाकी सब सेम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन के साथ हमें कुछ नहीं करना, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रखो, लेकिन क्या करना होता है, डिनोमिनेटर आपका न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाता है। लेकिन बच्चे कैसे केस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिनोमिनेटर गिवन ही नहीं है, तो उसे बनाओ ना, इसे एज इट इज -13 लिख के आ जाते हैं कि मैम डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की बात ही नहीं थी, जो नंबर गिवन होल नंबर था तो होल नंबर लिख दिया ना। होल नंबर को रैशनल नंबर बनाना सीखो, मैंने बताया हुआ है कोई भी नंबर है अगर उसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो आप 1 लिख के आ जाओ, ठीक है। अब -13/1 बन गया ना, तो इसका आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/13। कोई डाउट, सिंपल। सेकंड में है आपका -13/19, सिंपली 19 आपका बन गया वो क्या कहते हैं न्यूमिनेटर, और 13 बन गया डिनोमिनेटर, और नेगेटिव का साइन तो हमेशा न्यूमिनेटर में ही रहेगा, ठीक है, इतना बेसिक सी बात है। नेक्स्ट है 1/5, 1/5 क्या हो जाएगा, 5/1, इसको आप एज अ होल नंबर लिख सकते हो 5, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आपका है थोड़ा सॉल्यूशन के फॉर्म में, इसे आपको थोड़ा सॉल्व करना है, -5/8 इंटू -3/7, तो सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 -5 इंटू -3, पॉजिटिव का 15 आ जाएगा, 15 आ गया, 8 7 56, क्लियर। अब बच्चे सोचते सॉल्व कर दिया हम तो महान बन गए, अरे भाई क्वेश्चन सॉल्व करने का था ही नहीं, क्वेश्चन क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो। भले आपने सॉल्यूशन दिया है, स्टेप मार्किंग में आधा नंबर दे देंगे आपको, लेकिन आंसर थोड़ी ना आपने दिया है। आंसर क्या है, इसको रेसिप्रोकल करो, इसको नहीं, इसको रेसिप्रोकल कर दो। अब 56/15, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में बच्चे दिमाग क्या दौड़ाते हैं, पहले इनको रेसिप्रोकल करते हैं बाद में सॉल्व करते हैं, वो मत करो। आंसर वैसे का वैसा निकाल लो, बाद में आंसर को रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका -1 इंटू -2/5, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका इसे सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2/5, माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव हो गए, तो 2/5 का रेसिप्रोकल किया तो आपका आ गया 5/2, क्लियर। नेक्स्ट है -1, -1 तो -1 ही रहता है, यहाँ तो बच्चों को कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी होते हैं तो वो कंफ्यूजन को क्लियर मैं करती हूँ। देखो -1 को आपने रैशनल नंबर बना लिया, हो गया। अब इसका आप रेसिप्रोकल करते हो तो 1/1, फिर भी माइनस का साइन तो ऊपर ही रहेगा, एट द एंड आपका आंसर -1 ही आया, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चले, लेट्स गो। Your fifth question is name the property under multiplication used in each of the following. ये जो मल्टीप्लीकेशन के आपको 3 सम्स दिख रहे हैं, ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू ये सॉल्व किए गए हैं, क्या प्रॉपर्टी इनमें अप्लाई हुई है वो हमें देखना है। 1 के साथ आंसर, फोकस किस पे है, आंसर पे, जिसके साथ हमने 1 को मल्टीप्लाई किया था आंसर तो हमारा वही आ रहा है। मतलब चाहे किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर वो नंबर ही आएगा।
चाहे मैंने -4/5 को 1 से किया या 1 को -4/5 से किया, आंसर मेरा -4/5 ही आया दोनों केसेस में। तो ये आइडेंटिटी मैंने आपको जब पूरा कंसेप्ट समझाया था उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आइडेंटिटीज और शॉर्टकट में समझाई हुई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है, जिसने वो वीडियो देखी है तो वो तुरंत बता देगा कि ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आंसर इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। ये वो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी। देखो दो, अगर ये वाला केस ना होता, ठीक है, आंसर ना गिवन होता तो दोनों का सेम केस बन रहा था, लेकिन यहाँ आंसर गिवन था तो हमें पता लगा ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे क्या केस बन रहा है बच्चा आपका, देखो एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, सेम दो नंबर यहाँ है और तीसरा यहाँ कोई नंबर नहीं, यहाँ तीसरा एक नंबर था जिसकी वजह से हमने नोटिस किया क्या आइडेंटिटी और बन सकती है। यहाँ पे दो ही नंबर दिख रहे हैं, बस ये दिख रहा है एक ए है एक बी है, यहाँ पे बी पहले है ए बाद में, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। ये आइडेंटिटी हमें समझ आ रही है और इस आइडेंटिटी का नाम क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी बोला ना मैंने, इस आइडेंटिटी नहीं इस प्रॉपर्टी का नाम था कॉम्प्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका -19/29 इंटू 29/-29 इज इक्वल्स टू 1। ये होता है बच्चा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में ऐसा होता है कि किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो वो आंसर आपका 1 आता है, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, तो उस केस में हम कह देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। समझ आया? आई एम सो सॉरी, आई थिंक यहाँ पे आपका 19 था, करेक्ट कर लेना, ठीक है, शायद चेक कर लेना एक बार बुक में। लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई 6/3 नहीं है, सॉरी 13 है। मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, इसमें देखो आपको क्या समझना है, पहले आप समझो, आपको बोला है कि 7/16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, तो -7/16 रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 16/7 -16/7। अब सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6/13 इंटू -16/7 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा -96/91। क्लियर। करते हैं 7th क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आप बताओ कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी वजह से ऐसी टर्म को आप इस तरह सॉल्व कर देते हो, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है। तो आप नोटिस करो, इसी ये है आपका A B C, ठीक है, तो केस क्या बन गया आपका ये वाला A इंटू ब्रैकेट B इंटू C, ठीक है, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं ना, A इंटू B इंटू C, इनका ब्रैकेट बना के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, खाली इनकी जगह आप ए भी लिख दिया करो, टर्म्स की जगह आप खुद समझ जाओगे। बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख देना ये आंसर में, बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये आप डिस्क्राइब कर देना, हो गया आपका आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, इज 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं। अब आप देखोगे बेटा, कोई भी रैशनल नंबर गेस कर लो, लेट रैशनल नंबर बी ए, ठीक है, रैशनल नंबर को हमने लेट कर लिया ए, तो इसका आपका जो इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ दिस रैशनल नंबर, मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रही हूँ, इंक थोड़ी डाउन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस रैशनल नंबर इज, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/a। कोई डाउट। और अगर इसको मैं लिख देती हूं a इंटू 1/a, इफ आई राइट इट एज a इंटू 1/a, ऐसे ही लिखा है ना, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आता है 1। ओके, ऐसे केस में बच्चा आप एक ही जगह 8/9, देयरफॉर एक ही जगह आप 8/9 लेके देखो,
सेम मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे आप 1/8 इसमें ये केस डालेंगे जो कि आपका -1 1/8, ठीक है। अब 8/9 एज इट इज लिखा इनटू, इसे सॉल्व करो। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, 8 1 8 प्लस 1 9, 9/8 ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने से पहले सिंप्लीफाई कर लो। 8 1 8, 8 1 8, 9 1 1, 9 सॉरी 9 1 9, 9 1 9, ठीक है। ये माइनस का है तो आपका आंसर आ गया -1। तो यहाँ पे बच्चे आपने किस चीज का ध्यान देना है, द प्रोडक्ट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका 1 आना चाहिए था अगर इस सिचुएशन को फुलफिल करना था, लेकिन हमारा नेगेटिव आया है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, द प्रोडक्ट मस्ट बी पॉजिटिव टू फुलफिल दिस सिचुएशन। 8/9 इज नॉट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन है ये, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े, लेट्स गो। आपका 9th क्वेश्चन है, इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, y और y नॉट। क्या आपका 0.3 3 1/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है या नहीं? तो इसका आंसर हम देखते हैं। देखो क्या बोला गया है, 0.3 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है कि नहीं, तो इसके लिए आप इसे इस तरह लिखेंगे, क्लियर। अब हम क्या इसे डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में लाएंगे, रेशनल नंबर में लाएंगे। 0.3 को मैंने कन्वर्ट किया तो मेरा आ जाएगा 3/10, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? और इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया, 3 3 9 प्लस 1 10, 10/3। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करनी आती है ना, 8th क्लास में आ गए हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये सिंपली सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 1 3, 3 1 3, 10 1 10, 10 1 10, डन। आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 1। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था अगर आपका 1 आ रहा है तो वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यस, क्या कहेंगे, यस 0.3 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। इसे आप नॉर्मल लिखेंगे, मतलब नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखेंगे, 3 3 9 प्लस 1 10/3। ओके, अब आगे के 10th और 11th क्वेश्चन हम बुक में ही सॉल्व कर लेंगे, 1 वर्ड ही है इनमें आंसर्स, ठीक है। फर्स्ट है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है? तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। नेक्स्ट, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है? तो 1 में आप 1/1 कर दो तो भी आपका रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। नेक्स्ट, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल ही है? तो 0 हो या -0 हो या +0 है तो 0 ही ना, वैल्यू तो सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 11th में फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। 0 का क्या कोई रेसिप्रोकल है? नहीं, तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। नेक्स्ट, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। मैंने पहले भी बताया है 1 एंड -1 ऐसे नंबर हैं जो अपने खुद के रेसिप्रोकल होते हैं। नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? इतना पढ़ लिया तो ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, -1/5। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। x 1/x का रेसिप्रोकल हो जाएगा x। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज, ये मैंने 1000 बार आपको कम से कम बताया होना है। रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो आपस में तो आंसर भी आपका रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा, कोई बताने की बात नहीं है। खाली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में शफलिंग ही तो होती है, साइन का तो कोई लेना देना होता नहीं है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर को रेसिप्रोकलेट भी करोगे तो भी आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। आ गया समझ? अब अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने रहे हो बेटा तो आई एम श्योर आपको वीडियो थोड़ी ना थोड़ी तो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। एंड बच्चा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आई एम अ न्यू ट्यूटर ऑन यूट्यूब, तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट। मेरी प्रोफाइल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी एंड मेरी भी। थैंक यू बेटा, कीप लर्निंग।